हेलो एवरीवन। सरस्वती स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में एक प्रश्न पूछा गया था कि किसके अनुसार मौर्य साम्राज्य में प्रमुख रूप से 4 वर्ण माने गए। इसका सही जवाब है कौटिल्य के अनुसार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नए वंश, यानी एक नहीं हम 2 वंशों को पढ़ने जा रहे हैं। एक तो हम पढ़ेंगे शुंग वंश के बारे में, इसके बारे में कोई ज्यादा कोई विशेष इसका विस्तार नहीं है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे आंध्र सातवाहन वंश। सबसे पहले हम शुंग वंश की बात कर लें तो आइए देखिए। सबसे पहले शुंग वंश के बारे में आपको पता है कि शुंग वंश की जो स्थापना है वो अंतिम मौर्य सम्राट अब बृहद्रथ उसकी हत्या कर दी गई। कब? 185 ईसा पूर्व। किसने की? पुष्यमित्र ने। किसने कर दी? पुष्यमित्र ने। तो उसी ने शुंग वंश की स्थापना कर दी। किसने कर दी? पुष्यमित्र ने 185 ईसा पूर्व में। कब कर दी? 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र ने। इसके अलावा पुष्यमित्र लगभग 151 ईसा पूर्व तक, कब तक रहा? 151 ईसा पूर्व तक शासक रहा, जिसने क्या किया? 2 अश्वमेध यज्ञ किए। कितने किए? 2 अश्वमेध यज्ञ किए। और इस यज्ञ में जो प्रसिद्ध व्याकरणीय जो पतंजलि वो इसका पुरोहित था। क्या था? पतंजलि क्या था? इसका पुरोहित था। फिर इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? इसकी मृत्यु। और इसके आने वाले जो शासक है, इसके बाद की जो शासक हैं, उनमें प्रमुख रूप से देखो अग्निमित्र, ज्येष्ठमित्र, भागवत, भद्रक एवं देवभूति। कौन था? देवभूति आदि इस वंश के अन्य शासक रहे, जिसमें से देवभूति को हम क्योंकि इसका छोटा प्रश्न बनता है और बाकी का छोटा प्रश्न नहीं बन रहा, तो देवभूति अंतिम इनका शासक था, जिसको इसके ही मंत्री ने या जिसको इसके ही जो अमात्य था, इसका क्या बोलेंगे हम? अमात्य। इसका अमात्य था वासुदेव। कौन था? वासुदेव। इस वासुदेव ने क्या किया? लगभग 73 ईसा पूर्व। कब कर दी? 73 ईसा पूर्व इसे गद्दी से उतार दिया। क्या किया? 73 ईसा पूर्व इसे गद्दी से उतार दिया। एक बार दोबारा से सुनेंगे। सबसे पहले शुंग वंश की स्थापना करता कौन है? पुष्यमित्र। किसकी हत्या करके? बृहद्रथ की हत्या करके। कब की? 185 ईसा पूर्व में करके शुंग वंश की स्थापना की। अब पुष्यमित्र ने लगभग 151 ईसा पूर्व तक शासन किया, जिसके दरमियान उसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। कितने यज्ञ किए? 2 अश्वमेध यज्ञ किए। और इन यज्ञों में जो महर्षि जो पतंजलि है या व्याकरणीय जो महर्षि पतंजलि है, वो इसके क्या थे? पुरोहित थे। वो इसके क्या थे? पुरोहित थे। इसके अलावा जो अन्य शासकों में इनके में देवभूति, ठीक है, इसके अलावा भागवत, इसका भद्रक, अग्निमित्र, ज्येष्ठमित्र एवं इनका जो अंतिम जो शासक था वो देवभूति था, जिसको इसी के अमात्य ने गद्दी से उतार दिया। कब? 73 ईसा पूर्व में गद्दी से उतार दिया और अपने वंश की स्थापना कर दी। यह हो गया आपका कौन सा? शुंग वंश। कौन सा हो गया? शुंग वंश। अब शुंग वंश का काम है यही। अगला हम पढ़ रहे हैं आंध्र सातवाहन वंश। कौन सा पढ़ रहे हैं? आंध्र सातवाहन वंश। अब देखो, इसको दोनों नामों से जाना जाता है, या तो सातवाहन वंश के नाम से भी इसे जाना जाता है, इसके अलावा आंध्र सातवाहन वंश के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी जो स्थापना है वो किसने की? देखो, एक शासक का नाम आता है सिमुक। ठीक है, सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में इसकी क्या की? स्थापना कर दी। किस वंश की? आंध्र सातवाहन वंश की। याद रखना, ये दोनों नामों से जाना जाता है, आंध्र वंश या फिर सातवाहन वंश, दोनों नामों से ये जाना जाता है। तो किसने इसकी स्थापना कर दी? सिमुक ने। कब की? 60 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना कर दी। अब ये क्या करेगा? देखो, सिमुक लगभग 37 ईस्वी यानी 37 ईसा पूर्व तक यह शासन इसने किया। उसके बाद में इसका जो आगामी जो उत्तराधिकारी है उसका नाम था सातकर्णी। क्या नाम था? सातकर्णी। प्रथम गद्दी पर बैठ जाता है। कौन बैठ जाता है? सातकर्णी प्रथम गद्दी पर बैठ जाता है। अब सातकर्णी जो प्रथम है वो मुख्य रहेगा, क्योंकि सातकर्णी प्रथम ने क्या किया? देखो, एक तो इनकी जो शक्ति है, शक्ति, सत्ता, इसके अलावा जो दक्षिणी मोर्चे हैं, दक्षिणी जो भारत है, वहां पर इस आंध्र सातवाहन वंश की क्या की? विस्तार किया। क्या किया?
विस्तार किया। किसने? सातकर्णी प्रथम ने। किसने किया? सातकर्णी फर्स्ट ने या सातकर्णी प्रथम ने किया। इसके अलावा इसने ये माना जाता है कि इसने एक अश्वमेध यज्ञ भी किया। कौन सा यज्ञ किया? जैसे इसने तो शुंगवंश के पुष्यमित्र ने कितने किए थे? 2। इसने कितने किया? एक अश्वमेध यज्ञ किया। एक अश्वमेध यज्ञ किया। ठीक है, किसने? सातकर्णी प्रथम ने। किसने किया? सातकर्णी प्रथम ने। इसके अलावा सातकर्णी प्रथम यहीं पर पूरा हो जाता है और यह माना जाता है कि सातकर्णी प्रथम की क्या हो जाती है? फिर मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु। देखिए दोबारा से सुनना। आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने की। कब तक? ये कब की? 60 ईसा पूर्व में। इसके अलावा इसके सिमुक ने 37 ईसा पूर्व तक इसने क्या किया? शासन किया। इसके बाद में सातकर्णी प्रथम शासक बन जाता है, जिसने इस वंश की यानी आंध्र सातवाहन वंश की शक्ति व सत्ता को दक्षिण तक इसने क्या कर दिया? फैला दिया। क्या कर दिया? फैला दिया। इसने एक अश्वमेध यज्ञ भी किया। इसने क्या किया? एक अश्वमेध यज्ञ भी किया। इसके अलावा आप अगर देखें तो इसने एक अपनी जो राजधानी थी वो दक्षिणी भारत का एक नाम है प्रतिष्ठान। क्या नाम है? प्रतिष्ठान नाम का जो गांव है या प्रतिष्ठान नाम के जो नगर है, जो वर्तमान में पैठन में पड़ता है। कहां पड़ता है? पैठन नगर में पड़ता है। वहां पर इसकी क्या बना दी? अपनी राजधानी भी स्थापित कर दी। क्या कर दी? राजधानी भी स्थापित कर दी। किसने? सातकर्णी प्रथम ने। अब इसका शासनकाल यहीं पर पूरा हो जाता है। सातकर्णी प्रथम की मृत्यु के बाद में क्या क्या होता है? देखो, जो शक और कुषाण है, ठीक है, शक और कुषाण, या मानो कुषाण को भूल जाओ आप, शकों ने क्या किया? इस पर आक्रमण कर दिया। किस पर? आंध्र सातवाहन वंश पर। किस पर कर दिया? आंध्र सातवाहन वंश पर। और आक्रमण करके इसने क्या किया? महाराष्ट्र, कहां के आसपास का क्षेत्र? महाराष्ट्र के आसपास के क्षेत्र पर इन्होंने कब्जा कर लिया। किन्होंने? शकों ने। किन्होंने कर लिया? शकों ने इस पर अपनी जो इनका अपना कब्जा कर लिया। किस पर? महाराष्ट्र के आसपास के क्षेत्र पर। इस प्रकार से जैसे ही इसकी मृत्यु होगी, सातकर्णी प्रथम की जैसे ही मृत्यु हुई, वैसे ही शकों ने महाराष्ट्र के आसपास के क्षेत्र में कब्जा कर लिया। एवं अब क्या हुआ? इन आंध्र सातवाहन वंश की शक्ति या सत्ता में कमजोर आ गई, या कमजोरी आ गई, या इनकी शक्ति कमजोर पड़ गई, मंद पड़ गई। क्या पड़ गई? मंद पड़ गई। इसके अलावा इनके जो 27वें, इनके बाद में आते हैं इनका 23वां शासक। कौन सा आता है? 23वां शासक। इसने क्या किया? पुनः जो आंध्र सातवाहन वंश है, कौन सा वंश? आंध्र सातवाहन वंश है, उसकी कीर्ति को पुनः स्थापित किया। किसने? 23वें शासक ने। किसने? 23वें शासक ने। ठीक है, 23वें शासक ने, जिसका नाम गौतमी पुत्र, क्या नाम था? गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी। इसने क्या किया? पुनः जो आंध्र सातवाहन वंश की जो सत्ता थी उसे पुनः कायम किया। एवं इनकी जो परंपरागत रूप से, या ये कहें कि इनकी जो सत्ता चल रही थी उनको पुनः इन्होंने स्थापित कर दिया। किसने? 23वें शासक ने। किसने किया? 23वें शासक का क्या नाम है? गौतमी पुत्र सातकर्णी। इसके अलावा इनके बाद देखो एक वशिष्ठी पुत्र आता है। कौन आता है? वशिष्ठी पुत्र। वशिष्ठी पुत्र जो कि शक था। क्या था? शक। इसने क्या किया? एक इनका जो शासक था रुद्रदामन। किसका था? रुद्रदामन। रुद्रदामन इसकी पुत्री थी। इसने क्या किया? वशिष्ठी पुत्र ने क्या किया? रुद्रदामन की पुत्री से, यानी रुद्रदामन फर्स्ट था, इसकी पुत्री से इसने क्या किया? विवाह किया। क्या किया? विवाह किया। एवं इसने क्या किया? इसकी संपूर्ण शक्ति को, किसकी? रुद्रदामन की संपूर्ण शक्ति को इसने क्या किया? छीन लिया, या यह कहें कि इसके जो शासन काल की, यानी कि इसकी सत्ता पर कब्जा कर लिया। क्या कर लिया? सत्ता पर कब्जा कर लिया। लेकिन बाद में 27वें शासक, आंध्र सातवाहन वंश का 27वां शासक गद्दी पर बैठता है, और 27वें शासक का नाम था यज्ञश्री। क्या नाम था? यज्ञश्री। इसने क्या किया? देखो, यज्ञश्री, इसने पुनः जो इनके पूर्वजों के द्वारा, यानी वशिष्ठ, ये रुद्रदामन के द्वारा जो हारा हुआ जो क्षेत्र था उसे पुनः जीता। क्या किया? पुनः जीता। एवं पुनः जीतकर इसने क्या किया? कई प्रकार की मुद्राएं चलाई। उनकी प्राप्त मुद्राओं से स्पष्ट होता है कि उनका जो राज्यकाल था वो लगभग दक्षिण में जो समुद्री तटीय जो सीमाएं थी वहां तक इसका राजकाज, या इनकी जो सीमाएं, या इनकी सत्ता हासिल इन्होंने कर रखी थी।
तो यज्ञश्री ने क्या किया, इन सभी इलाकों को जिसको उनके पूर्वजों ने, यानी पूर्वजों में रुद्रदामन फर्स्ट को किसने छीन लिया था, वशिष्ठिपुत्र ने छीन लिया था, उन पर पुनः कब्जा किया और अपने पूर्वजों की कीर्ति को बचाया। एवं इन्होंने क्या किया, देखो यज्ञश्री ने क्या किया, इन्होंने अनेक सिक्के चलाए, इन्होंने क्या किया, सिक्के चलाए। और ये सिक्के देखो किन किन के हुआ करते थे, चांदी, सोना, इसके अलावा सीसा इत्यादि के, सीसा इत्यादि जो थी, या एक और होते हैं कांस्य, इनके सिक्के इन्होंने चलाए। किसने, यज्ञश्री ने। किसने चलाए, यज्ञश्री ने। और इन सिक्कों पर कुछ जो मुद्राएं हैं, या कुछ सिक्कों पर युद्धपोत या जलपोत किसके, जलपोत के चित्र मिलते हैं। किसके मिलते हैं, जलपोत के इनके चित्र मिलते हैं। इससे क्या स्पष्ट होता है कि इनकी जो सीमाएं थी वो समुद्र तक थी। कहां तक थी, समुद्र तक कायम थी। इनकी जो सीमाएं थी वो समुद्र तक कायम थी, दक्षिण में समुद्र तक कायम थी। किससे स्पष्ट होता है, क्योंकि इनके जो ये जो चांदी, सोने, शीशे एवं कांसे से जो बने हुए जो मुद्राएं हैं उन पर जलपोत का अंकन है, उससे ये स्पष्ट होता है कि इनकी सीमाएं समुद्रों तक विस्तृत थी। इसके अलावा इन्होंने क्या किया, देखो यज्ञश्री ने क्या किया, अनेक जो शक है, या यूं कहें कि जो यमनों का जो आक्रमण हुआ था, विदेशी यमन थे उनका आक्रमण एवं शकों का जो आक्रमण हुआ था, शक दोनों याद रखना, शक एवं वह यमन, शक व यमनों से, इन सभी ने, आप पूरी की बात कर सकते हो, आंध्र सातवाहन वंश ने इन्होंने क्या किया, हमेशा ही संघर्ष किया। क्या किया, संघर्ष किया। क्या किया, संघर्ष किया। और इनके शासकों ने, यानी आंध्र सातवाहन वंश के शासकों ने क्या किया, किनको, बौद्ध धर्म के अनुयायियों को एवं जैन धर्म के अनुयायियों को इन्होंने क्या किया, जो आश्रय, क्या होते हैं, आश्रय अर्थात तो चैत्य और विहार, जो इनके जो आश्रय हैं वो इनको दान में दिए। क्या दिए, दान में दिए। किन्होंने, आंध्र सातवाहन वंश के शासकों ने। अगली बात आती है, इन्होंने देखो भारत में व्यापार एवं वाणिज्य की जो परंपरा, या व्यापार को भी इन्होंने क्या किया, प्रोत्साहन दिया। व्यापार व वाणिज्य को इन्होंने क्या किया, प्रोत्साहन दिया। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने देखो सर्वप्रथम ये ऐसे शासक थे, देखो सबसे पहले ये ऐसे शासक थे जिन्होंने ब्राह्मणों को, किनको, ब्राह्मणों को एक प्रकार से भूमि दान में देने की जो सिलसिला था, भूमि दान में देने का जो सिलसिला था, कौन सा, भूमि दान में देने का जो सिलसिला था, जिसे अग्रहार कहते हैं। क्या कहते हैं, अग्रहार कहते हैं। अग्रहार प्रथा मान सकते हैं आप, अग्रहार प्रथा कहते हैं। ये जो अग्रहार प्रथा है वो किन्होंने कायम की, आंध्र सातवाहन वंश के शासकों ने। किन्होंने की, आंध्र सातवाहन वंश के शासकों ने। इसके अलावा इन्होंने इनके लिए कई प्रकार के चैत्य भी बनाए एवं विहार भी बनाए। अब ये चैत्य और विहार क्या होते हैं, सबसे पहले चैत्य देखना, मैंने आपको एक वीडियो पहले भी बताया था कि चैत्य किसे कहते हैं, बौद्ध एवं जो बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म की जो समक है, ठीक है, या उनको मानने वाले हैं, उनके लिए, अर्थात बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के जो श्रमणों के लिए या फिर आजीविकों के लिए इन्होंने जिन गुफाओं का निर्माण किया, उन गुफाओं में दो प्रकार की गुफाएं होती थी। पहली चैत्य प्रकार की गुफाएं और दूसरी प्रकार की विहार प्रकार की गुफाएं। पहली जो चैत्य प्रकार की जो गुफा है, चैत्य किसे कहते हैं, वे गुफाएं जिनका उपयोग ये आजीवक, कौन है, आजीवक किसके लिए करते थे, उपासना के लिए करते थे, उन्हें तो क्या कहते हैं, चैत्य कहते हैं। क्या कहते हैं, चैत्य। और वे गुफाएं जिनको वो रहने के लिए प्रयोग में लेते थे उनको क्या कहते हैं, विहार। ठीक है। तो चैत्य तो आप उपासना और विहार रहने के लिए, ठीक है। ये उस समय की जो चैत्य और विहार प्रकार की जो है। इसके अलावा देखो इनके समय में प्रमुख रूप से एक चैत्य बना था कारले का चैत्य। कौन सा बना था, कारले का चैत्य। अब ये चैत्य देखो इसकी विशेषता क्या है, ये जो चैत्य है कारले का चैत्य, ये 40 मीटर, कितना, 40 मीटर तो क्या है, लंबा है। क्या है, 40 मीटर लंबा है एवं 15 मीटर ये क्या है, ऊंचा।
15 मीटर ऊंचा है, जो वास्तुकला का अद्भुत अद्भुत उदाहरण है, यानी विशिष्ट उदाहरण है। वास्तुकला का क्या है? विशिष्ट उदाहरण। कौन सा? कारले का चैत्य। कौन सा है? कारले का चैत्य। और ये किनके द्वारा बनाया गया? आंध्र सातवाहन वंश के शासकों के द्वारा। आंध्र सातवाहन वंश के शासकों के द्वारा। आज के लिए बस इतना ही। आज का जो हमारा प्रश्न है वो क्या रहेगा? देखिए, आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना किस शासक ने की? आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना किस शासक ने की? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें। अब मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, जिसमें हम बात करेंगे गुप्त वंश में, जिसमें गुप्त वंश के शासकों के बारे में प्रारंभ से लेकर उनके अंत तक हम बात करेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।